हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन की मदद से हमको बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत ही मददगार साबित होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुल मिलाकर 7 to 8 प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है। और एक एक करके हम लोग समझते हैं और उसको प्रूव करके भी देखेंगे कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करने में मददगार साबित होता है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा पहला जो है प्रॉपर्टीज है यहाँ पे इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। यानी कहने का मतलब यह है कि वेरिएबल को चेंज करने से हमारा इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई उसमें डिफिकल्टीज नहीं होता है, दोनों बराबर ही है। यानी कि हमारा वेरिएबल चेंज होने से हमारा इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझिए, बहुत ही उपयोगी साबित होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज़ करके प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत ही हेल्पफुल होता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन a to b fx dx है। यदि हम इसको x को यानी t मान लेते हैं, x बराबर t, और इसको विथ रेस्पेक्ट टू t इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx बाई dt इज इक्वल टू 1 होगा। तो यानी कि dx बराबर dt हो गया। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू सब। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारा जो लिमिट भी चेंज हो जाएगा हुए, यदि x बराबर a है, यदि x बराबर लोअर लिमिट a है तो t का वैल्यू भी a हो जाएगा, ठीक है। और ये x का वैल्यू यहाँ पर b है तो t का वैल्यू भी हमारा b होगा। यहाँ पर देख लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट क्या है t के लिए a और अपर लिमिट t के लिए b है और f ऑफ, और x के लिए क्या है t, ठीक है, और dx के लिए क्या लिखे हैं dt, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो वही चीज निकल के आया, ठीक है। अब यानी कि इसका मान लिया ऐसा है कि ft आया, ठीक है, कैपिटल ft, यानी कि इस स्मॉल ft को सोल्व करने पर कोई वैल्यू निकलेगा। मान लिया हम कैपिटल ft आया, ठीक है, और a to b, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो f अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देख रहे हैं, ये आया। उसी तरह यदि इंटीग्रेशन a to b fx dx है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x है, यहाँ पर वेरिएबल t है, इसको चेंज करके देख लीजिए, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करिएगा तो मान लीजिए कैपिटल fx आया, ठीक है, यानी कि स्मॉल fx को चेंज करने पर हमारा वैल्यू कोई भी चीज़ हमारा, मान लीजिए सबसे पहले इसको कैपिटल fx आया और a to b हो गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यह वैल्यू प्लस ए वैल्यू दोनों सेम है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन पहला प्रॉपर्टी यही करता है, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt, यानी कि वेरिएबल को चेंज करने से हमारा इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा यह कहता है, यदि इंटीग्रेशन a to b, ठीक है, fx dx है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो माइनस ऑफ b to a fx dx। कहने का मतलब यह है यानी कि इंटीग्रेशन a to b fx dx, यदि इंटीग्रेशन के लिमिट को आपस में इंटरचेंज करने से उसके पहले एक माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है, तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा,
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यदि लिमिट की वैल्यू यानी कि लिमिट का हम आपस में इंटरचेंज कर दिए, तो चेंज करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन के पहले एक माइनस साइन जुट जाएगा, यानी कि अपर लिमिट जो है वह लोअर लिमिट बन गया, यहाँ पर लोअर लिमिट जो है वह अपर लिमिट बन गया और फंक्शन सेम है। ठीक है, तो उसकी आगे हम एक माइनस साइन लगा देंगे। अब इसको सोल्व कीजिएगा और दोनों को सोल्व कीजिएगा तो इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। इसका प्रूव करके हम लोग देखते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। अब इस इंटीग्रेशन का कोई वैल्यू मान लिया जाए कि कैपिटल एफ एक्स आया, यानी कि स्मॉल एफ एक्स को सोल्व करने पे हम मान लेते हैं कि उसका वैल्यू कितना आया, कैपिटल एफ एक्स, और यह ए टू बी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए तो क्या आएगा, कैपिटल एफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसमें से माइनस निकाल लीजिए तो एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो माइनस ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कितना, अपर लिमिट हमारे पास ए आ गया और लोअर लिमिट हमारा पास बी आ गया, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यही साबित करना था, देख रहे हैं ना भाई, यही साबित करना था। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ, देयरफॉर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यह आता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 यही कहता है, यानी कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है और इंटीग्रेशन के लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर देने से इंटीग्रेशन के पहले एक माइनस साइन लगा दीजिएगा और दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग। और सपोज दैट माय डियर फ्रेंड्स, यदि हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2.1 इसको कह सकते हैं, इंटीग्रेशन यदि ए टू बी एफ एक्स ए टू ए है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का सेम है, एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो अब इसको सोल्व करने से कैपिटल एफ एक्स आया और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है, तो एफ ए माइनस एफ ए, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा, यानी कि इस केस में यदि हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट यदि सेम है तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमारा 0 आता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग। यदि प्रॉपर्टी नंबर 3 एक आता है माय डियर फ्रेंड्स, यदि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो माय डियर फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मैंने कहने का मतलब यह है कि ए और बी जो लिमिट दिया हुआ है ना, ए और बी कोई लिमिट है, तो सी एक पॉइंट मिलेगा इसके बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में सी कोई पॉइंट हुआ, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यानी कि इसका इंटीग्रेशन इसको 2 भाग में तोड़ लेंगे, इंटीग्रेशन ए टू सी फिर इंटीग्रेशन सी टू बी, दोनों को जब सोल्व करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम ही निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रॉपर्टी का यही मीनिंग निकलता है। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको प्रूव करते हैं हम लोग। सपोज ठीक है, यदि मान लिया से इंटीग्रेशन ए टू सी है,
एफ एक्स डी एक्स है। इसको सोल्व करने का, यानी कि यह इंटीग्रेशन फर्स्ट या इंटीग्रेशन टू मान लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन फर्स्ट को लेकर चलते हैं, तो इसका कैपिटल एफ एक्स कितना है ए टू सी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लिया, ठीक। और यह फर्स्ट से हुआ, फर्स्ट इंटीग्रेशन हुआ, फर्स्ट इंटीग्रेशन से। और सेकेंड इंटीग्रेशन देखते हैं। सेकेंड इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है मेरी एफ एक्स। अब इसको तोड़ लीजिए, तो कैपिटल एफ एक्स आएगा और सी टू बी। अब इसको थोड़ा तोड़ लीजिए, एफ सी एफ बी माइनस एफ सी, यह 2 हो गया, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग, ठीक है। दोनों को हम ऐड करते हैं अब यहाँ पे। एडिंग 1 and 2 कोमा वी गेट, यानी कि इंटीग्रेशन कितना है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्या है सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और दोनों का वैल्यू कितना निकला है, कितना एफ सी माइनस एफ ए प्लस कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ सी, देख रहे हैं। और प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बच गया माइनस एफ ए प्लस एफ बी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए। तो यह जो इंटीग्रेशन होगा बी टू ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था माय डियर फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसको जो सोल्व किए इस दोनों को, तो ऐड करने के बाद हमारा क्या आया, यही तो दे रहा है, देख रहे हैं ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यानी कहने का मतलब हो गया ऐसे इंटीग्रेशन ए टू बी, यानी कि ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे, यानी कि ए और बी है, ठीक है, इसके बीच में सी एक वैल्यू है, तो हम लोग इंटीग्रेशन ए टू सी और सी टू बी लिखेंगे, तो उस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद भी वो वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है माय डियर। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत ही बारीकी से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका। चलिए 4th प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।